हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियर्स इंडिया के बाईबैक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाईबैक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज और डेट के बारे में बताएंगे। कितने तारीख को आपके अकाउंट में पैसा भी क्रेडिट हो जाएगा, वो सब बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट भी जानने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट। तो जनरली बाईबैक होता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती है, तो ये कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो भविष्य में भी अगर आप किसी भी स्टॉक, इंजीनियर्स इंडिया नहीं, कोई भी दूसरे स्टॉक की आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप समझ लेंगे तो आप भी फ्यूचर में कॉन्फिडेंटली किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी दोस्तों इस वीडियो से। सबसे पहले इंजीनियर्स इंडिया के बाईबैक की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता दें तो इसकी एक्स डिविडेंड डेट थी 31 दिसंबर। मतलब आपके पास इंजीनियर्स इंडिया का जो स्टॉक है वो 30 तारीख या उससे पहले लिया हुआ होगा तो ही आप एलिजिबल है। अभी आपने समझ लीजिए 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी और उसके बाद लिया है तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। बाईबैक की जो साइज है 587 करोड़, मतलब 600 करोड़ के आसपास है। और लगभग अप्रोक्सीमेटली 11% की इक्विटी जो है वो एक्सटिंग्विश होगी, मतलब वो कंपनी बाईबैक करने वाली है। और बाईबैक का क्या प्राइस है, 84 रुपीस का प्राइस है। और इससे रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज होगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी डिटेल में बताने वाला हूं। लगभग 7 करोड़ शेयर का बाईबैक होगा। और यहां इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है इंजीनियर्स इंडिया में 51.5% है। तो सभी शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एज अ शेयर होल्डर है, तो उनको भी जो बाईबैक है उनसे फायदा होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। अब दोस्तों, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बताते हैं और इसका क्या रिलेशन है बाईबैक के साथ। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ। शेयर होल्डर इक्विटी अब क्या रहती है, एसेट से जो भी लाइबिलिटीज आप माइनस करें तो वो शेयर होल्डर की इक्विटी हुई और फिर मल्टीप्लाई होता है 100 के साथ। तो समझ लीजिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट कंपनी ने एक कमाया, 1 रुपया कमाया, समझ लीजिए, ये सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। और शेयर होल्डर इक्विटी है 10 की, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल में बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और फिर इसको हम डिवाइड जब कर रहे हैं, कैलकुलेट जब कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या फिगर आ रहा है, 10 का फिगर आ रहा है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 10 की आई। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। लेकिन अब जब बाईबैक होता है तो जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो कम हो जाती है। शेयर होल्डर जो अभी हमने आपको दिखाया कि कुछ 587 करोड़ के जो रुपए हैं उसका बाईबैक हो रहा है, लगभग 7 करोड़ तक शेयर है। तो वो जो 7 करोड़ के आसपास जो शेयर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कम हो जाएगा। तो पिछली बार हमने 10 देखा था, तो डिनोमिनेटर समझ लीजिए हाइपोथेटिकली 8 हो गया या 9 हो गया। मैं यहाँ 8 ले लेता हूं। तो जब 8 हो जाता है तो हम फिर से यहाँ पर जब कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर फिर से यहाँ 100 लिख देता हूं, तो कितना हो जा रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी हो जा रहा है 12.5। तो इसका मतलब क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी बढ़ गई। यहाँ 10 थी, यहाँ देखिए, यहाँ 10 की रिटर्न ऑन इक्विटी थी, यहाँ 12.5 की हो गई। और जितनी ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी हो उतना अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या, शेयर होल्डर्स की जो भी रिटर्न है पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। और जैसे कि आपको हमने समझाया, बाईबैक के समय पे इक्विटी डिक्रीज हो जाती है तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये देखिए, यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हो गई। तो दोस्तों, इसको सिर्फ बाईबैक तक सीमित नहीं रखिए। आप कभी भी किसी स्टॉक की भी एनालिसिस करते हैं, शेयर की भी एनालिसिस करते हैं, तो जरूर रिटर्न ऑन इक्विटी को अपने फंडामेंटल पैरामीटर में जरूर रखें दोस्तों। आपको बहुत कुछ यहाँ पर भी हेल्प मिलेगी। बहुत जो खराब कंपनियां होती हैं उनका रिटर्न ऑन इक्विटी 2, 3, 5 के पास भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो आपके लिए एक आसानी हो जाती है एनालिसिस करना। अब फिर से हम इंजीनियर्स इंडिया पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स बताते हैं। अब है बाईबैक से रिलेटेड डेट्स जो है, जनवरी 22 को बाईबैक खुल रहा है और फरवरी 5 को ये बाईबैक
बंद हो रहा है। तो इसके बीच में ही अगर आपको 84 रुपीज में टेंडर करना हो शेयर तो आप कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक का प्राइस 7980 के पास में है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। और पेमेंट कब हो जाएगा ये है, ये देखिए 15 फरवरी को पेमेंट भी हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो अगर आप बाईबैक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो। और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट में समझा रहा था कि शेयर कम हो जाते हैं, तो ये कब हो जाएगा? 22 फरवरी तक। मतलब इतने जो नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी ने खरीद लिए और वो अब एक्सटिंग्विश हो गए हैं। अपने टीसीएस है, विप्रो, अभी जो बाईबैक्स आए थे हमने भी देखा था कि शेयर्स एक्सटिंग्विश, टीसीएस का तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि उनका एक्सटिंग्विश जो था वो उनका हो गया था, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया था दोस्तों। अब बाईबैक क्या है दोस्तों? बाईबैक मतलब शेयर होल्डर को एक तरीके से रिवार्ड करना। अब देखिए एनटीपीसी का बाईबैक अभी थोड़े दिन पहले आया था। हमने एनटीपीसी का स्टॉक प्राइस मैं तो बहुत समय से देख रहा हूं 90-100 के पास में ही है। तो जो इन्वेस्टर है जिन्होंने 90-95 के लेके रखा है और 115 में उनका अगर एनटीपीसी का प्राइस आ जा रहा है बाईबैक के समय, कुछ शेयर कंपनी ले भी ले रही है, तो एक सीधा फायदा हो जा रहा है। और चूंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टर है तो गवर्नमेंट को भी फायदा है। अभी विप्रो का 400 रुपीज में आया, वो बात अलग है कि अब विप्रो का भाव 400 से ऊपर हो गया है। तो ऐसे केस में बाईबैक का बहुत लॉजिक या मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप 400 से ऊपर में तो आप मार्केट में ही स्टॉक को बेच सकते हैं। टीसीएस देखिए, टीसीएस का जब भी बाईबैक अनाउंस हुआ था 300 रुपए, 3000 रुपए के आसपास हुआ था बाईबैक अनाउंस, और अभी तो स्टॉक 3000 से ऊपर भी है। तो बाईबैक को जनरली आप ऐसा भी मान सकते हैं कि कंपनी को खुद लगता है कि हमारा स्टॉक सस्ते में है और हम सस्ते में स्टॉक को खरीद ले। तो ये भी एक लॉजिक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे हम इन्वेस्टर को पूछते हैं जो बाईबैक में अप्लाई नहीं करते हैं, और उनका कहने का है कि बाईबैक इनफैक्ट उनके लिए एक साइन है, पॉजिटिव साइन है कि कंपनी है अपने स्टॉक पर पॉजिटिव है। लेकिन हर इन्वेस्टर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, और यहाँ हम आपको मोटिवेट करेंगे आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाए दोस्तों। अगले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट न्यूज है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, उसका भी बाईबैक आने वाला है। शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करने का ये प्रोसेस है बाईबैक का। सरप्लस कैश जो भी कंपनी का है वो शेयर होल्डर को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंजीनियर इंडिया की जो है आपको मिली होगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने मिला होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप वहां पर बेल बटन है वहां पर भी आप वहां पर दबा दीजिए दोस्तों। आप थैंक यू वेरी मच।